ये देखो भाई, यूएमपी से क्या ही तो हेडशॉट लग रहा है। ओनली रेड नंबर्स, कैसे हो सकता है ये भाई? इतना खतरनाक, 1% भी रिकॉइल नहीं कर रहा, हर एक गोली जाके हेड पे कनेक्ट हो रहा है। अरे भाई, अरे भाई कैसे? आप भी इन 5 सीक्रेट ट्रिक्स को फॉलो करके अपने गेम प्ले को ऐसा बना सकते हो जिससे कि आपके सारे शॉट एनिमी के हेड पे लगेंगे और वो आपको बिल्कुल भी नहीं छू पाएगा। ये जो 5 ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ना, ये ट्रिक सारे लेजेंड प्लेयर्स जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, जिन्हें भी सिर्फ रेड नंबर्स मारता हो देखते हो, वो सब के सब यूज करते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। मैं ढूंढ के निकाल के ला चुका हूँ और मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर को बताऊंगा भी। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को पूरा देखते ही आपके सभी दोस्त आपकी इज्जत करने लगेंगे, पूरा समाज आपको यूएमपी किंग के नाम से जानेगा। और जो भी इस वाले वीडियो को स्किप या फिर छोड़ के जाने का सोच रहे ना, वो भाई मैं उनको बता दूं, आ जाना तुम सामने, अपने सब्सक्राइबर रहेंगे और तुमको 4 0 से मार के जाएंगे। ऑल राइट, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 वाले ट्रिक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 4th और 5th नंबर ट्रिक बहुत ज्यादा सीक्रेट है, कोई किसी को नहीं बताता ये वाला ट्रिक, तो उसको गलती से भी स्किप मत करना। वैसे तो किसी को भी स्किप मत करना। ट्रिक नंबर 1, लेट देम रश और फायर फर्स्ट। धरती ब्रह्मांड का कोई भी एक ऐसा वस्तु जो कि स्थिर है, उस पे एम लगाना बहुत आसान होता है। कोई भी ऐसी चीज जो मूवमेंट में है, हिल रही है, उसके ऊपर एम ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फ्री फायर के अंदर भी बिल्कुल सेम, अगर एनिमी बिल्कुल स्थिर खड़ा है या फिर आपकी ओर आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो बिल्कुल सीधा ही है, या फिर आपसे ऑपोजिट भाग रहा है तो भी वो बिल्कुल सीधा ही है। इन तीनों सिचुएशन में हेडशॉट बहुत ही मक्खन वाले लगेंगे। लेकिन वहीं पे अगर एनिमी लेफ्ट से राइट की ओर भागे या फिर राइट से लेफ्ट की ओर भागे या फिर बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट करे, तब तो हेडशॉट मारना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। इसलिए अब इस वाले ट्रिक में हम ये सीखेंगे कि एनिमी को अपने अनुकूल कैसे बनाए कि वो हमारे जैसा बन जाए, जिससे कि हम उसे बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार दे। हमारे जैसा प्रो नहीं बन जाए, हम जैसा चाहते हैं वैसा बन जाए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देखो, उसको एक जगह पे खड़ा करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको लालच देना। हम बाहर निकल चुके हैं, भाई तू मुझे मार, और वो जैसे ही लालच में आके मुझे मारेगा, फायर करते करते वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहेगा, हम उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। या फिर बहुत सारे सिचुएशन में होता है, सामने बंदा है, हम भी इधर है, हम उसके ऊपर रश करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो हमें हेडशॉट मार देता है। लेकिन वहीं पे अगर हम उसको पहले रश करने दे तो क्या होगा, वो हमारी ओर सीधा सीधा दौड़ के आएगा, हम उसको बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार देंगे। तो अब आप सिचुएशन के हिसाब से या फिर एनिमी किस तरह का गेम प्ले कर रहा है, उस हिसाब से उसको खड़ा कर लेना या दौड़ा लेना, कुछ भी कर देना और इजीली हेडशॉट मार देना। बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 2 की ओर। अब आप बोल रहे हो कि अगर एनिमी सीधा आएगा या फिर भाग के जाएगा या फिर सिर्फ खड़ा रहेगा तभी हम हेडशॉट मार सकते हैं। बाई चांस हमारा एनिमी बहुत ज्यादा लेजेंड प्रो निकल गया, वो सफेद 444 राइट स्टार, उसी के साथ फायर आइज गेमिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देखता है, तो वो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है। अब क्या करे भैया? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लड़की हो तो मैं आपका भाई नहीं हूँ, अगर लड़के हो तो भैया बोल सकते हो। और हाँ, अगर एनिमी लेफ्ट से राइट की ओर भाग रहा है तो इसको भी हेडशॉट मारने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और इसी के साथ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इफ एनिमी लेफ्ट से राइट की ओर रन कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें अपने जॉयस्टिक को राइट की ओर ड्रैग करना है, जिससे कि हमारा भी कैरेक्टर उसके जैसा मूवमेंट करने लगेगा। मतलब अगर वो राइट भाग रहा है और हम लेफ्ट भागेंगे तो हम तो इसके ऑपोजिट भाग रहे हैं, लेकिन अगर वो राइट भाग रहा है, हम भी राइट भाग रहे हैं, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। अब अगर हम साथ साथ चले तो हम दोनों बराबर में, हम दोनों मूव नहीं कर रहे, बस बैकग्राउंड मूव कर रहा है। आप इस चीज को नोटिस करो, समझो, डीप में जाओ। अब हमें अपने फायर बटन को पकड़ना है और राइट की ओर ही ड्रैग कर देना है, क्योंकि अगर वो राइट की ओर भाग रहा है तो उसका जो हेड होगा वो राइट के डायरेक्शन में थोड़ा सा झुका हुआ होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा राइट की ओर ड्रैग करना है। और ड्रैग करने के बाद फायर आइज गेमिंग को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस ट्रिक के बिना आप ऐसा हेडशॉट नहीं मार सकते थे यार। सेम चीज अगर वो लेफ्ट में भाग रहा है तो आप अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट में लेके जाओ और फायर बटन को भी लेफ्ट की ओर ड्रैग करो। वहीं पे अगर एनिमी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कूद रहा, कभी बैठ रहा, कुछ भी कर रहा है, इस सिचुएशन में उसको गाली दे दो भाई, ग्रुप में बुला के। मजाक कर रहा हूँ, उसको आप ऐसे में नहीं मार सकते, ऐसे में मारना, वो तुक्का अगर लग गया तो लग गया, वरना उसको आपको खड़ा करना ही पड़ेगा। नाचने दो उसको, कब तक नाचेगा? एट दी एंड हमें फायर करने के लिए रुकेगा ना, तब मारेंगे उसको। ट्रिक नंबर 3, एम प्लेसमेंट, रिकॉइल कंट्रोल, साथ ही साथ ड्रैग स्पीड। 3 चीजें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये है ट्रिक नंबर 3। बहुत सारे बंदों को कंफ्यूजन रहती है कि हमें अपने एम को रखना कहाँ पे है। जल्दी जल्दी में पार करता हूँ, समझ जाना, बस दूर में रहोगे। अगर एनिमी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में है, दूरी में है, तो आपको अपने एम को उसके पास रखना है। वहीं पे अगर आप उसके बहुत ज्यादा क्लोज में हो तो आपको अपने एम को थोड़ा सा दूर रखना है, मतलब एम को वाइट रखना है। ड्रैग स्पीड की बात करें तो अगर आप एनिमी के बिल्कुल क्लोज में हो और आपने अपने एम को रखा है बहुत ज्यादा दूर, तो आपको इस सिचुएशन में, आप खुद बताओ क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या पता। आपको थोड़ा ज्यादा मात्रा में ड्रैग करना पड़ेगा ना यार, यहाँ से यहाँ तक एम को पहुंचाने के लिए। लेकिन ड्रैग कभी भी ऐसे झटके से मत करना है, वो वन टैप वाले में होता है।
ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए आपको स्मूथली ड्रैग करना पड़ता है, और वहीं पे आप थोड़े डिस्टेंस में हो तो हल्का से ड्रैग करना, ड्रैग स्पीड आपका थोड़ा कम होना चाहिए। बात करें रिकॉइल कंट्रोल की, तो रिकॉइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बिना रिकॉइल को कंट्रोल किया आप गोली मारोगे, लेकिन आपका गोली इधर उधर जाएगा, एक गोली बॉडी पे लगेगा और बाकी गोलियां चली जाएंगी आसमान में। रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो कि साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है, आपको 5-6 गोली एक बार में फायर करना है। उसके बाद आपको फायर करते नहीं रहना है, रुक जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक वॉल लगा देना या फिर सिटअप कर लेना है, फिर मार के ऐसे भाग जाना, देन दोबारा से फायर करना। इससे क्या होगा, आप जितना ज्यादा गोली मारोगे ना, आपका एम वैसे बड़ा होता रहेगा। एम बड़ा हुआ मतलब गन रिकॉइल किया, रिकॉइल किया मतलब गोली इधर उधर छिटक जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी गन से ड्रैग हेडशॉट मारना चाहते हो, चाहे वो स्कार हो, AK-47 हो, MP40 हो, UMP हो, आपके गन का अगर रेट ऑफ फायर ज्यादा है तो आपके ड्रैग हेडशॉट बहुत ही मक्खन लगेंगे। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि आपके गन के रेट ऑफ फायर को भी बढ़ा देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिक नंबर 4 में। सबसे पहले लेना है आपको लूना कैरेक्टर, जो कि आपके फायरिंग रेट को 8% तक बढ़ा देगा। उसी के साथ आपको मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा के देगा। अब रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कैरेक्टर लगाना है जो कि हमारे एक्यूरेसी को 60% बढ़ा देगा। जब भी आप जॉयस्टिक का यूज करोगे, मतलब आप मूवमेंट में हो, और जब आप मूवमेंट में रहोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी 60% और आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी 50%। भाई फिर क्या हवा से बात करोगे क्या? हमारा तीसरा कैरेक्टर दशा, जब भी आप किसी एनिमी को डाउन करोगे, आप एक हाईलाइट मोड में चले जाओगे 6 सेकंड के लिए। उस 6 सेकंड में जो आपका गन का रेट ऑफ फायर होगा वो 18% बढ़ जाएगा और मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा 12%। चौथा कैरेक्टर एक्टिव कैरेक्टर है, तो आप अपने मन से कुछ भी ले लेना, वुकोंग, तत्सुया, जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। वहीं पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक गन की, UMP की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि इस गन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फायर। तो हमारी गेम के अंदर कई ऐसी स्किन है UMP की जिसके अंदर डबल रेट ऑफ फायर है। आपको उस गन स्किन को भी लगा के खेलना। भाई जिस गन के अंदर डबल रेट ऑफ फायर रहता है उसमें 10-15% आपको ज्यादा रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है गन का। इसलिए गन स्किन आपकी गेम प्ले को बहुत ज्यादा हद तक इम्प्रूव कर सकती है। अगर आपके पास डायमंड्स नहीं है गन स्किन लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने एक वीडियो दिख रहा होगा, मैंने इसमें पूरा का पूरा ट्रिक बताया है कैसे आप बिल्कुल ही फ्री में 5000 डायमंड्स ले पाओगे, और उस 5000 डायमंड से फिर आप गन स्किन ले लेना। क्लिक करो इस पे और कर लो अपने अकाउंट के अंदर डायमंड्स की बारिश, बन जाओ फ्री फायर के किंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू ऑल। दबाओ यार इस पे, बाय।